बहुत समय पहले भारत की एक शांत और पवित्र भूमि पर एक लड़का रहता था, श्रवण कुमार। वह अपने माता पिता का अत्यंत आज्ञाकारी और सेवाभावी पुत्र था। उसके माता पिता बूढ़े और अंधे थे, इसलिए दुनिया की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी श्रवण ही निभाता था। श्रवण उन्हें खाना खिलाता, सहारा देकर चलाता और हर समय उनके पास रहकर उनकी सेवा करता था। गांव भर में उसकी भक्ति और सेवा की चर्चा थी। लोग अक्सर कहा करते, अगर किसी को पुत्र का आदर्श देखना हो तो श्रवण कुमार को देखो। एक दिन उसके माता पिता ने इच्छा व्यक्त की कि वे जीवन में एक बार सारे तीर्थ स्थलों का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वे चल नहीं सकते थे। जैसे ही उन्होंने इच्छा कही, श्रवण ने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा, मैं आपको तीर्थ यात्रा पर ले चलूंगा। आपके लिए तो मैं किसी भी कठिनाई को सह सकता हूँ। श्रवण ने दो मजबूत टोकरियां लीं और उन्हें एक बांस के डंडे से बांधकर एक कांवर बनाया। फिर माता को एक टोकरी में और पिता को दूसरी में बैठाकर अपने कंधों पर उठाया। यह बहुत भारी था, लेकिन श्रवण के प्रेम के आगे भार का कोई महत्व नहीं था। धीरे धीरे वह जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारों और कठोर रास्तों से होकर यात्रा करता रहा। वह हर स्थान पर अपने माता पिता को उतरकर दर्शन करवाता, फिर उन्हें वापस कांवर में बैठाकर आगे बढ़ जाता। उसके माता पिता भावुक होकर कहते, बेटा, हम भाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसे पुत्र मिले हो। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे। धूप तेज थी और थकान भी बहुत थी। माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने कहा, बेटा, थोड़ा पानी ला दो। श्रवण ने उन्हें आराम से बैठाया और पास की नदी की ओर चला गया। उसी समय उस जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। वे अत्यंत कुशल धनुर्धर थे और आवाज सुनकर लक्ष्य भेदने की कला में माहिर थे। जैसे ही श्रवण पानी भरने के लिए घड़ा नदी में डालता है, पानी के छपाक से आवाज होती है। राजा दशरथ समझते हैं कि कोई हिरण पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे ही तीर चला दिया, परंतु वह तीर सीधा श्रवण कुमार के सीने में जा लगा। तीर लगते ही श्रवण जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए भी वह यही सोच रहा था कि उसके माता पिता पानी के इंतजार में हैं। राजा दशरथ जब उसके पास पहुंचे तो दृश्य देखकर दहल उठे। उन्होंने तुरंत श्रवण को उठाया और कहा, मैंने भयानक गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दो बेटा। श्रवण ने टूटी हुई आवाज में कहा, राजन, मेरी एक विनती है, कृपया यह पानी मेरे माता पिता तक पहुंचा दीजिए। वे अंधे हैं, चल नहीं सकते और मेरा बहुत इंतजार कर रहे होंगे। कुछ ही समय बाद श्रवण ने वहीं अंतिम सांस ली। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे, पर अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। दशरथ पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। वे बोले, मैं पानी लेकर आया हूं। अंधे माता पिता ने पूछा, बेटे, तुम्हारी आवाज अलग क्यों है? श्रवण कहाँ है? दशरथ ने गहरी सांस लेकर पूरी घटना बता दी। ये सुनते ही बूढ़े माता पिता के हृदय फट गए। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, राजन, तुमने हमारी आंखों का उजाला छीन लिया। जिस पुत्र के सहारे हम जीवन जी रहे थे, आज वह नहीं रहा। जैसे हम अपने बेटे के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण दोगे। यह श्राप बाद में वास्तव में सत्य हुआ। जब भगवान राम वनवास गए, तब पुत्र वियोग के दुख में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की भक्ति, सेवा और समर्पण आज भी हर माता पिता और हर बच्चे के लिए एक महान उदाहरण है।